ख़वातीन को योगा करना चाहिए जस्ट बिकॉज कि उनको ये लगता है कि अगर जो घर के काम कर लेती हैं उसमें उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। क्या ये बात सच है? इसके ऊपर मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल है ना, उस पर मैंने फीमेल्स के लिए स्पेशली एक सीरीज़ भी बल्कि स्टार्ट की है, क्योंकि जब मैं इस्लामाबाद में थी यहाँ फीमेल्स अपने पर तवज्जो देती हैं। जी, जैसे अवेयरनेस मैं है। टेरिटरीज़ में गई, जैसे आपने कहा कि मैं किसी को कहती हूँ ना कि योगा करें, एक्सरसाइज, कोई भी एक्टिविटी करें, वो खुद करने के बजाय मुझे डिमोटिवेट करेंगी, यार तुम तो इतनी पतली, तुम्हें क्या ज़रूरत है, हम सारा दिन काम कर लेते हैं, ये एक्सरसाइज होगी। नहीं, देखिए अगर आप बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो आपकी कंटिन्यूसली एक ही पोस्चर है और एक ही आपका मसल जो ग्रुप है ना वो वर्कआउट पे टारगेट हो रहा है। बाकी जो मसल्स हैं वो उधर के उधर ही हैं, तो वो उल्टा आपके फ़ायदे देने के उल्टा आपको नुकसान दे रही होगी चीज़। तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अच्छा, एक्सरसाइज की क्या माइंड से भी बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आप ये घर के काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपका माइंड जो है वो स्ट्रेस का शिकार होता है, तो आपके दिमाग में चीज़ें घूम रही होंगी, यार ये काम के बाद मैंने नेक्स्ट तो इसलिए भी शायद आपके ऊपर वो असरअंदाज नहीं होती, अच्छी चीज़ें असरअंदाज नहीं होती। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आप अच्छा सोच रहे होते हैं कि हाँ मैं करूँगी तो मैं अच्छा फील करूँगी, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी या मेरा ये मसल अच्छा हो जाएगा, तो दैट्स वाई शायद वो ज़्यादा असर करती है आपके ऊपर। तो अगर ये सोच के कि हाँ भाई ये जो मैं काम कर रही हूँ इससे मेरी बॉडी को फ़ायदा होगा, अगर हम घर के काम करना शुरू कर दें तो फ़ायदा हो सकता है? नहीं, फिर भी नहीं, क्योंकि वही जैसे मसल ग्रुप एक ही टारगेट हो रहा है ना, हम एक ही मसल को ओवर स्ट्रेच करी जा रहे हैं और बाकी जो मसल्स हैं वो वहाँ के वहाँ ही हैं। ठीक है, तो वो फिर हमारे हाफ मसल जो कंपार्टमेंट होगा वो ओवर स्ट्रेच हो रहा होगा और बाकी वीकनेस में जा रहे होंगे। इसलिए एक्सरसाइज में देखें ना, अगर जिम वगैरह कर रहे हैं या इवन योगा कुछ भी कर रहे हैं तो एक दिन लेग की कर रहे हैं, अपर की कर रहे हैं, इस तरह से डिवाइड करते हैं। हाँ, ईच मसल ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं। मानूर, मुझे बताएं कि क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो घर बैठे या कुछ ऐसी फिजियो की चीज़ें हैं जो घर बैठे ख़वातीन कर सकती हैं? बहुत हैं। इवन सिंपल अगर आप बैठे हैं, कुछ फीमेल्स हैं जैसे अभी आप टांग पे टांग रख के बैठी हैं, ठीक है, ये मैं बहुत अपने पेशेंट्स को अवॉइड करती हूँ कि नहीं बैठना ऐसे। देखिए ना, यूजुअली आप इस तरह से बैठ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक तो आप मैं तो 2 घंटे ऐसे बैठी रहती हूँ। कैसे बैठना चाहिए? कोई जैसे बैठा आप है बैठी हुई, यहाँ पे कोई बैठा है? जैसे मैं बैठी हुई हूँ। मैं नजर नहीं आ रहा आपको? आपने आंखों में पर्दे डाले हुए हैं। अच्छा, उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमारी जो कुर्सियाँ हैं वो ऊंची हैं और जो सोफे पे आप बैठी हुई हैं वो नीचे है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आपकी टांगें लंबी हैं, मेरी छोटी है, मुझे मैं इस तरह करके बैठी हूँ तो मैं थक जाती हूँ, मुझे ऊपर करनी पड़ती है ये चीज़। अच्छा, उसमें ये ना कि आप नीचे कोई ना कोई सपोर्ट ले सकती हैं। हाँ, ठीक है, जैसे आप मैरिड हैं, अक्सर फीमेल जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी होती हैं, उनके पाँव में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। वो कहती हैं कि शादी से पहले हमें ये जूता आ रहा था, बाद में नहीं आ रहा। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि जब आप क्रॉस लेग्स में बैठते हैं या लेटते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी वहाँ की जो सारी ब्लड सप्लाई है वो कंप्रोमाइज़ हो रही होती है, प्रॉपर नीचे ऑक्सीजन लेवल नहीं जा रहा। और दूसरा देखें, आपने एक टांग का वेट दूसरी टांग के वेट पे डाल दिया तो प्रेशर बन रहा है, ठीक है, उससे भी आपकी बैक और हिप का जो एरिया है, एक तरफ वेट है ना, तो उससे आपकी बॉडी की मैकेनिक्स खराब हो रही है, फिर बैक, लोअर बैक पेन के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा मानूर, हलीमा ने जो सवाल पूछा था मेरा तकरीबन वैसे ही सवाल था, लेकिन उसको ट्विस्ट करके पूछूंगा। क्या एक्सरसाइज और योगा, मेडिटेशन, क्या ये सिर्फ पतला करने के लिए चीज़ें हैं? क्या ये ज़रूरी इसलिए नहीं है कि आपकी स्किन बेहतर रहती है, आपका दिमागी तवाज़ुन बेहतर रहता है, आप बेहतर फील करते हैं, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ नहीं होते, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं? क्या इस वजह से करनी चाहिए एक्सरसाइज एंड योगा? अगर सिर्फ पतले होने के लिए होता तो शायद मैं गायब हो चुकी होती अभी तक। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपने अगर पतले होना है तो ऑफ कोर्स आपको वही, अपने मोस्टली लोग फैट को करते हैं तो वो हमारी टमी एरिया पे ज़्यादा होती है, हिप टमी एरिया पे, उसके लहदा से जो है ना वो आसनास होते हैं, पोजेज होते हैं। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि माइंड को रिलैक्स करने के लिए उसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, मेडिटेशंस होती हैं, मैं खुद करती हूँ। सुबह